हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समा अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हल करने जा रहे हैं आकलन 3 को। इससे पहले अपन 1 से 18 तक की वर्क कार्यपत्रक अपन हल कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उनको जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे मिल जाते हैं, इसलिए आपको बार बार उनको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी वहाँ पे आप सर्च करते हो, सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आपको आराम से मिल जाते हैं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं। और जब आप वीडियो देखो तो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। शुरू करते हैं अपन। निम्न में से कौन सा वर्ष अधिवर्ष यानी लीप वर्ष है? लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए। क्या जाए? जिसमें 4 का भाग यानी पूरा पूरा जाता है, वो लीप वर्ष होता है। जैसे 2002, तो इसमें क्या है, 4 का भाग पूरा नहीं जाता। देखो 20 में चला जाएगा लेकिन 2 में नहीं जाता, फिर 20 में चला जाता है लेकिन 22 है, 22 में चला जाएगा लेकिन फिर 2 शेष बच जाएगा, इसमें भी नहीं जाता। अब देखो 20 यानी 20 में भी चला जाता है और इस 20 में भी चला जाता है, तो ये अपना लीप वर्ष है। यानी जिसमें 4 का भाग पूरा पूरा जाए वो क्या होता है? लीप वर्ष होता है, यानी जिसको अधिवर्ष बोलते हैं। तो आप भी जब लीप वर्ष की बात हो तो 4 का भाग दे के देख लेना, यानी जिस संख्या में 4 का भाग जा रहा है वो अपना लीप वर्ष होगा। जैसे 2023 है तो 2023 लीप वर्ष नहीं है। फिर निम्न में से अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्या कौन सी है? यानी जिसमें या तो क्या जाए, खुद का भाग जाए या फिर 1 का भाग जाए, वो अभाज्य संख्या होती है। जैसे 9, तो इसमें तो 3 का 1 का 3 का 9 का जाता है, 1 3 5 का जाता है, 1 2 3 का जाता है, लेकिन इसमें तो 1 2 यानी 1 का जाता है और खुद का जाता है, तो ये अभाज्य संख्या है। फिर है संख्या 2 4 8 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा? तो समान गुणज कैसे निकालते हैं? जैसे इसने पूछा है 2 का, यानी 2 का 2 होता है, और 4 की बात करें तो 4 का क्या होता है, यानी 2 4 होता है। 8 की बात करें तो 8 का होता है 2 4 और 8। अब इनमें जो समान कौन सा है, यानी तीनों में समान क्या है? देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो समान क्या हो गया? 2 हो गया। तो छोटा समान गुणज पूछा था तो क्या हो जाएगा? 2। फिर निम्न में से सबसे छोटी भिन्न है, यानी अपने को भाग दे के देखना इनमें। जैसे 2/11, 3/4, 3/16, 3/7, यानी इनमें सबसे जो छोटी है वो है 2/11। यानी 2 में क्या करेंगे, 11 का भाग देंगे तो अपने को पता चल जाएगा। 3 में 4 का भाग देंगे तो अपने को संख्या यानी पॉइंटों में जो संख्या आएगी उससे पता चल जाएगा कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। अपने पास कुछ संख्याएं दे रखी है, इनमें से अपने को क्या करना है, यानी सम और विषम को छांटना है। जैसे 212 सम है, 212 सम लिखी। 1600 जैसे 17,733 है वो विषम है। 1649 विषम है। 2006 सम है। 70,040 सम है। 608 सम है। 8,878 सम है और 46,814 सम है। तो सम की आपको एक बात बताई हुई है, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 यानी इकाई का अंक 0 2 4 6 8 हो, वो सारी की सारी संख्याएं कौन सी संख्याएं होगी? सम संख्याएं होगी। देखो सम संख्या अपने लिखी है, जैसे 4 है, 8 8 0 6 2, यानी 2 0 2 4 6 8 संख्याएं जिनके लास्ट में आई इकाई का अंक हो वो सारी सम संख्याएं होगी, और उसके अलावा सभी विषम संख्याएं होगी। जैसे 733 1649 9,381 6,777 6,805 और 1 3 5 7 आए, वो सारी विषम संख्याएं होगी। फिर नीचे लिखी संख्याएं किस किस संख्या से भाज्य है लिखिए। जैसे 100 है वो किस किस संख्या से भाज्य है? तो 100 है वो 2 से, 5 10 20 25 50 100 से क्या है? भाज्य है। फिर 150 किस किस से भाज्य है? 2 3 5 10 15 30 50 75 150, यानी इन संख्याओं से क्या है? ये संख्या भाज्य है। फिर है संख्याओं 15 45 और 60 का सबसे छोटा समान गुणज क्या होगा? तो सबसे छोटा समान गुणज पूछा है। देखो 15, तो 15 में सबसे पहले किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। इसी तरीके से 45 में भी किसका भाग जाता है? 3 का भाग जाता है। 60
तो 60 में यानी समान पूछा है, 60 में 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है। अब पूछा इन्होंने समान गुणज क्या होगा, तो समान देखो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसका सबसे छोटा समान गुणज हो जाएगा 3। तो आपको लिखना है 3, अपना सही आंसर हो जाएगा। फिर है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड करना है, अपने पास दे रखा है 450, तो 450 में 2 का जाता है भाग, तो 2 का गया, आपने लिखा 225। 225 लिखा। अब 225 में किसका जाता है, यानी 3 का जाता है, ये इधर है, थोड़ा तिरछा करना है इसको, थोड़ा ऊपर नीचे लिखा गया। फिर यानी 3 का दिया तो 75 आ गए, 75 में फिर 3 का दिया तो 25 आ गए, 25 में 5 का दिया, 5 आ गए, 5 में 5 का दिया, 1 आ गया। इस तरीके से आपको इनका करना है, यानी गुणनखंड। फिर है 676, 676 में 2 का भाग दिया, आगे 338, 338 में फिर 2 का दिया, 169, 169 में यानी 2, 3, 5, 7 किसी का नहीं जाता, 13 का जाता है, तो 13 का दिया, 13 आ गया, तो 13 में 13 का दिया, 1 आ गया। फिर है 375, 375 में 3 का भाग दिया, 125 आ गए, 125 में 5 का दिया, 25 आ गए, 25 में फिर 5 का दिया, 5 आ गए, 5 में 5 का दिया, 1 आ गया। तो इस तरीके से इनको अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। फिर है 243, तो 243 में सबसे छोटी संख्या 3 का जाता है, 3 का लिखा, 81 आ गए, 81 में फिर 3 का दिया तो 27 आ गए, 27 में फिर 3 का दिया, 9 आ गए, 9 में फिर 3 का दिया, 3 आ गया और 1 आ गया। अगला है निम्नलिखित भिन्नों का सरलतम रूप लिखिए। 9/45 सरलतम रूप है, इनको संख्याएं जो यानी कट रही है वो काटनी, जैसे 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 1/5, 16/48, 16 एकम 16, 16 तिये 48 यानी 1/3, 18/27 9 से कट रहा है, 9 दुए 18, 9 तिये 27 यानी 2/3। अगला प्रश्न है नीचे दी गई मिश्रित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में लिखिए। 6 सही 5/10, 6 सही 5/10 है, तो अपना उत्तर हो जाएगा दशमलव में 6.5। 3 सही 2/100, 3.02 यानी देखो नीचे 100 लगा है, इसका मतलब यानी 2 संख्या के बाद क्या आता है, पॉइंट आता है, 1 2। 5 सही 28/1000, तो 5.028। फिर 13 सही 4/10, तो 13.4। आई होप कि आपको अच्छे से आकलन 3 क्या है समझ में आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।